जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधे टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है, यूपी टेट 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर लिए हैं और यह जो है लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए, हम 2011 से लेकर 2021 तक, कहां तक, 2021 तक प्रीवियस ईयर की एक हम प्लेलिस्ट बनाए हैं। उसमें अब तक 2011 से लेकर 21 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब जितने भी पेपर करवाए गए हैं, सबका सलूशन हो चुका है। और आप लोगों को हम बता दें कि देखिए, ये जो 2021 का हम जो पेपर करवाने जा रहे हैं, ये जो है 2017 का एकदम सेम टू कॉपी है। तो आप लोग एकदम डेडिकेट होकर आप लोग पढ़िए कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो उसमें से हमें उम्मीद है कि लगभग आपके 90+ क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग जो प्लेलिस्ट बनाई गई है पर्यावरण की, आप लोग उसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए, आज हम क्या लिए हैं, आपका पर्यावरण अध्ययन लिए हैं। कब का? 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर लिया गया है और आपको डेट क्या दी गई है, 29 और 30 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? फूलों की घाटी में पाई जाती है, कि दो रंग घाटी में, कि साइलेंट वैली में, कि सुरमा घाटी में। तो आपका 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आप लोग कमेंट में बताइए। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अगर हम बात करें किसकी, जैव विविधता की, तो देखिए जैव विविधता का तात्पर्य है पौधों, जीवाणुओं, जानवरों और मनुष्यों सहित प्रत्येक जीवित वस्तुओं से है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पौधों और जानवरों की लगभग 8.7 मिलियन, कितनी, 8.7 मिलियन प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से केवल 1.2, जिनमें से क्या है, केवल 1.2 मिलियन प्रजातियों की क्या की गई है, पहचान की गई है। तो इसमें से सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी होगा, साइलेंट वैली हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, एलपीजी के लिए क्या सही नहीं है? एलपीजी के लिए क्या सही नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, इसका उच्च कैलोरी मान है, यह नीली लौ से जलती है, यह मीथेन उत्सर्जक है। तो देखिए, यह जो इसमें बताया गया है कि यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये बात सही है। इसका उच्च कैलोरी मान है, ये भी सही है। यह नीली लौ से जलती है, जब ये एलपीजी जलता है तो उसमें से क्या है, नीले लौ निकलती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा डी सही हो जाएगा। क्या होगा? यह मीथेन उत्सर्जक है। यही क्या होगा, इसके लिए सही नहीं होगा। देखिए, अगर हम एलपीजी के बारे में बात करें तो जो रसोई गैस, मतलब जो खाना बनाया जाता है उसमें जो गैस प्रयोग किया जाता है वह क्या है, एलपीजी है। क्या है? एलपीजी गैस है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर हम एलपीजी का फुल फॉर्म की बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यह कैसा होता है? रंगहीन तरल है जो आसानी से गैस में वाष्पित हो जाती है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो जो एलपीजी है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। अगर हम एलपीजी की मतलब विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता में दिया ही है कि यह एक क्या है, स्वच्छ ईंधन है, और यह जब जलता है तो नीली लौ से निकलती है इसमें से। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? पौधे और पशु हैं, कि उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक हैं? उत्पादक और उपभोक्ता, जैविक और अजैविक पदार्थ। अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र, तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पत्ति किसने की है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पत्ति टैंसले ने की। किसने की है? टैंसले ने की है। तो देखिए, सभी जीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और मनुष्य के साथ साथ भौतिक परिवेश एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं
और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। अगर हम एक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। अगर हम जैविक की बात करें तो जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। किसमें? जैविक घटक में कौन कौन शामिल होता है? उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक शामिल होता है। सभी जीवित चीजों का पर्यावरण में अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्मजीव आदि। अगर हम अजैविक की बात करें तो अजैविक में क्या हो जाएगा? भूमि होगी, पत्थर होगा, पानी होगा इत्यादि होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा होगा? तो आप बताएंगे जैविक और अजैविक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है मकर रेखा है, तो मकर रेखा आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका होगा 23.5 अंश, 23 अंश, 23 सही, 1/2 अंश, ये क्या होगा? यस होगा। तो आपका इसको हम आपको आंसर क्या मान लें? सी मान लें और यहाँ पे क्या बना दे? यस बना दे। क्या बना दे? यस। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया है, किसने गढ़ा है? डॉक्टर R.D. मिश्रा, डॉक्टर विटकेर, डॉक्टर ओम, डॉक्टर A.G. टेंसले। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी होगा, डॉक्टर जी टेंसले, A.G. टेंसले हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण की समस्या अधिकतम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में है कि बिहार में कि पश्चिम बंगाल, भागलपुर में? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल, भागलपुर में। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है भारत में पश्चिमी घाट में स्थित दक्कन क्षेत्र के शुष्क होने के कारण क्या है? कम तापमान प्रभाव, दाब प्रभाव, वृष्टि छाया प्रभाव, उच्च ऊंचाई प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी होगा, वृष्टि छाया प्रभाव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1960 में किया गया था कि 1962 में कि 1972 में कि 1975 में? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए, अगर हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1972 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1972 को यह पारित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारत की संसद के द्वारा ये लागू किया गया था, जिसमें कि पशुओं को शिकार से बचाया जा सके। ये जो वन्यजीव संरक्षण बनाया गया है इसमें क्या होता है? पशुओं को शिकार से बचाया जा सकता है और पौधों की सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जा सके, इसलिए ये वन्यजीव संरक्षण बनाया गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? 1972 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त सौर विकिरण प्राप्ति इकाई क्षेत्र को ... के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी होगा, सौर स्थिरांक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? जर्मनी से लिया गया है कि यूनाइटेड किंगडम से कि यूएसए से कि यूएसएआर से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 में क्या हो जाएगा? देखिए, मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र की एक खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता है। तीक्ष्णभक्षी है कि मांसभक्षी कि जीवाणु, या तो तीक्ष्णभक्षी या तो मांसभक्षी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी होगा, मांसभक्षी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है पृथ्वी की सतह के पास की मुख्य वायुमंडलीय परत है, इसमें से समताप मंडल है कि क्षोभ मंडल की मध्य मंडल की आयन मंडल? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका क्षोभ मंडल होगा। क्या होगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? रहते हैं, वह सबसे निचली परत है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। ऑप्शन आपका
बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? 13 का ऑप्शन कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा। क्या होगा? बी सही होगा। 11 दिसंबर 2002 को, 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। कब? जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के लिए अनुकूल है? झूम खेती, जैविक खेती की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती की कांच के घर में बढ़ते पौधे? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका ऑप्शन होगा जो जैविक खेती कौन सी? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा अम्लीय वर्षा किसकी उपस्थिति से संबंधित है? अम्लीय वर्षा किसकी उपस्थिति में होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, कि बोरिक अम्ल, कि सिरका अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी होगा। कौन सा होगा? डी सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है WWF का पूर्ण रूप क्या होगा? विश्वव्यापी कोष होगा, कि विश्व युद्ध कोष होगा, कि विश्व वन्य जीव कोष होगा, कि विश्व निगरानी कोष होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? सी होगा। कौन सा होगा? विश्व वन्य जीव कोष होगा। अगर हम विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अगर हम बात करें विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय का, तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। विश्व वन्य जीव का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में है, कि हिमाचल प्रदेश में है, कि सिक्किम में, कि उत्तराखंड में? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली पिथौरा जिले में स्थित है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण की मैप से संबंधित है? हरित अधिकरण है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, केंद्रीय जल आयोग है, कि भारत का सर्वेक्षण? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड होगा। कौन सा होगा? केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। कौन सा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा, बी होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? सिसिली में, कि हवाई में, कि एंडीज में, कि राकीज में? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी होगा, एंडीज होगा। अगर हम इसकी बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में फैली है तथा कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, अर्जेंटीना और चिली में होकर गुजरती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही होगा, एंडीज होगा। एक क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है भारत में तिब्बत की सांगपो नदी को कहा जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु? तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो यह नदी तिब्बत पठार से निकलने वाली अंतिम बड़े पैमाने पर मुक्त बहने वाली नदियों में से एक है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास के कैलाश श्रेणी के चेमायुंगम ग्लेशियर से हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसको लाल नदी के नाम से भी जानते हैं। इसकी सहायक नदियां, अगर हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां की बात करें तो तीस्ता होगी, लोहित होगी, दान होगी और सुवनसिरी होगी। अगर हम ब्रह्मपुत्र की प्रवाह लंबाई की बात करें तो इसकी प्रवाह लंबाई कितनी है? 1800 मील हो जाएगा। क्या होगा? मील होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा ध्रुव तारा है उत्तरी तारा है, कि दक्षिणी तारा, कि पूर्वी तारा, कि पश्चिमी तारा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा ए होगा, उत्तरी तारा होगा। देखिए ध्रुव तारा नामक एक तारा है, ध्रुव तारा नामक एक तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। ध्रुव तारा हमेशा पृथ्वी के अक्ष के उत्तर दिशा में स्थित होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ किया गया था? 1972 में, कि 1973 में, कि 1981 में, कि 1985 में? आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा
बी होगा 1973 में। तो ये भारत सरकार ने केवल बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इसको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान किया गया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है कि गुजरात में है कि तमिलनाडु है में कि मध्य प्रदेश में? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी होगा, मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह 1955 में बनाया गया था। इसमें भालू, तेंदुआ, बारहसिंघा, भारतीय अजगर आदि पाए जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, ब्रिटिश और भारतीय, हिंदू और मुसलमान? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही होगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है कि बिहार में है कि मध्य प्रदेश में है कि गुजरात में है? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा डी होगा, गुजरात में। जंगली गधा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। देखिए संपूर्ण छोटे रण के कक्ष में भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। यह सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा? ये जंगली गधा अभ्यारण्य। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कार्बन डेटिंग से क्या तात्पर्य है? चट्टानों की प्रबलता का मापन, ये सभी, सफेद बोर्ड पर लिखने के लिए कार्बन का उपयोग, प्राचीन स्थलों में हड्डियों या पदार्थों की आय का मापन? तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन होगा डी सही, प्राचीन स्थलों में हड्डियों या पदार्थों की आय का मापन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 27 का ऑप्शन होगा बी होगा, 24 जनवरी 1950 को अपनाया। देखिए राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसके लेखक कौन है? अगर हम राष्ट्रगान के लेखक की बात करें तो कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया और अपनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है जैव आवर्धन क्या है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन होगा ए होगा, समय के साथ ऊतकों में एक विषाक्त पदार्थ की बढ़ती सांद्रता हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का एक अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन है कि मृदा है कि कवक है कि फास्फोरस है? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, कवक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है कि सिडनी में कि एम्स्टर्डम में कि नागासाकी में? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा? एम्स्टर्डम हो जाएगा। देखिए आपके ये जो 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसको हम सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। हमें उम्मीद है कि यह जो क्वेश्चन है यह आप लोगों को बहुत समझ में अच्छे तरीके से आया है। देखिए आप लोग अगर पूरी वीडियो वॉच किए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2011 से लेकर अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2021 तक सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है और इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप लोग इस प्लेलिस्ट को 2 बार 3 बार देख लिया करें। अब हम देखिए सीटेट जो है आपका आने वाला है, फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। तो अब हम ईबीएस मतलब सीटेट का ईबीएस की स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सीटेट का ईबीएस पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।